Hello and welcome to Knowledge Hub. This is Shakir Iqbal. In today's videos, we gonna discuss about track junction. पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स में हमने टर्न आउट्स के बारे में पढ़ा था। इसमें ट्रैक जंक्शन होता क्या है? ट्रैक जंक्शन बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट एंड क्रॉसिंग्स के। इसमें एक कर्व होती है और स्ट्रेट पोर्शन होता है। ये क्यों बनाते हैं? ट्रैक जंक्शंस क्यों बनाए जाते हैं? ताकि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ट्रेन को ला सकें। सेम एज पॉइंट एंड क्रॉसिंग, जैसे उसमें हमने अरेंजमेंट किया था ट्रेन को ट्रांसफ़र करने में, सिमिलरली ट्रैक जंक्शन में भी पॉइंट एंड क्रॉसिंग की वजह से, कर्व्स या स्ट्रेट ट्रैक की वजह से एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक को ट्रेन को ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रैक जंक्शंस की फॉलोइंग टाइप होती है। पहला पार्ट है टर्नआउट्स। इसको हमने पहले लेक्चर में, पॉइंट एंड क्रॉसिंग वाले लेक्चर में डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। दूसरा होता है इसका सिमेट्रिकल स्प्लिट या इक्विवेलेंट टर्नआउट। अब ये क्या होता है? जब एक स्ट्रेट ट्रैक स्प्लिट होता है दो डिफरेंट डायरेक्शन में, और जो वो ट्रैक स्प्लिट हुआ है, वो जो दो ट्रैक स्प्लिट हुए हैं उनके जो रेडियाई हैं वो भी सेम होंगे। जैसे मेन ट्रैक का जितना है, यहाँ फिगर लाइन डायग्राम में भी देख सकते हैं हम, और एक्चुअल डायग्राम में भी देख सकते हैं। एक मेन लाइन थी, यहाँ से दो और ट्रैक स्प्लिट हुए और इनका रेडियाई मेन ट्रैक के रेडियाई के बराबर हैं। ऐसे वाले जो जंक्शन को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल स्प्लिट या इक्विवेलेंट टर्नआउट बोलते हैं। ठीक है। क्रॉसिंग नंबर्स में हमने पढ़ा था। क्रॉसिंग नंबर में आपने ये भी याद रखा था कि 1/6 जो क्रॉसिंग नंबर जहाँ हम यूज़ करते हैं वो सिमेट्रिकल स्प्लिट में ही यूज़ करते हैं। इसमें होते क्या क्या हैं? आप इसमें 4 लीड रेल्स होते हैं, 4 कर्व्ड लीड रेल्स होते हैं। देखो, 2 टर्नआउट हमने, 2 ये बनाने हैं ना ब्रांच ट्रैक, तो 4 कर्व्ड लीड रेल होते हैं, 2 चेक रेल होते हैं। चेक रेल यहाँ पे देखोगे, ये यहाँ पे एंगल के इस साइड ऊपर थोड़ा, ये 2 चेक रेल्स बने हुए हैं, 2 विंग रेल्स भी बने हैं। इसमें 2 चेक रेल होते हैं और एक एक्यूट क्रॉसिंग होती है। क्रॉसिंग 90 डिग्री से कम, और क्रॉसिंग क्या होती है? 2 गैजेस के बीच में जो भी एंगल बनता है उसको क्रॉसिंग एंगल बोलते हैं। इसमें सिमेट्रिकल स्प्लिट में वो होता है। और तीसरा जो ट्रैक जंक्शंस हैं वो होते हैं 3 थ्रो स्विच। जब एक टर्न आउट टेक ऑफ करता है कहाँ से? सेम पॉइंट मेन स्ट्रेट ट्रैक से, इसको 3 स्विच करते हैं। ये जनरली कंजेस्टेड एरिया में यूज़ होता है। क्या होता है ये 3 स्विच है? डायग्राम से आपको अच्छी तरह पता चलेगा। ठीक है। अब आप बोलोगे डिफरेंस क्या है इसमें और उसमें? देखो, जो सिमेट्रिकल स्प्लिट था, ये एक जो पीछे से स्ट्रेट आ रहा था ना ट्रैक, ये 2 ट्रैक में इसको डिवाइड हो गया। लेकिन जो ये 3 थ्रो स्विच है, इसमें एक ये जो स्ट्रेट पोर्शन है, ये स्ट्रेट पोर्शन भी जाएगा, और ये 2 अलग अलग, एक लेफ़्ट वाली साइड में, एक राइट साइड में, ये 2 ट्रैक इसके ओर निकलेंगे। ऐसे ट्रैक को हम बोलते हैं 3 थ्रो स्विच। फोर्थ जो जंक्शन है उसको बोलते हैं हम डायमंड क्रॉसिंग। डायमंड क्रॉसिंग क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है एग्जाम में। डायमंड क्रॉसिंग क्या होती है? जब एक स्ट्रेट ट्रैक या कर्व ट्रैक, जब 2 स्ट्रेट ट्रैक या 2 कर्व ट्रैक आपस में क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। देखो, यहाँ फिगर से आपको दिख रहा होगा। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री से कम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं। ठीक है। एक डायमंड शेप बनती है इसके बीच में। ठीक, इसको हम डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें 2 एक्यूट एंगल बनते हैं और 2 ऑब्ट्यूज एंगल बनते हैं। ठीक, ये कर्व्स पे इसको हम अवॉइड करते हैं। डायमंड क्रॉसिंग को कर्व्स पे नहीं दिया जाता है। फिफ्थ टाइप ऑफ जंक्शन इज क्रॉस ओवर्स। जब 2 पैरेलल ट्रैक होंगे, जो 2 एडजेसेंट पैरेलल ट्रैक्स, ये हैं 2 ट्रैक। एक ये ट्रैक जा रहा है, ये वाला जूम करता हूँ मैं, ये ऊपर वाला जो बाहर के एक साइड बना हुआ है। जब 2 एडजेसेंट ट्रैक जा रहे होते हैं, उनको एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में शिफ्ट करने के लिए हम क्रॉस ओवर का यूज़ करते हैं। इसमें 2 टर्न आउट होते हैं। हमने पॉइंट एंड क्रॉसिंग में पढ़ा था कि एक टर्न आउट एक ही डायरेक्शन में ट्रेन को शिफ्ट कराएगा, जैसे, ठीक है। तो 2, इसलिए 2 टर्न आउट जब यूज़ होंगे, जब 2 टर्न आउट यूज़ हुए किसी क्रॉसिंग में ट्रेन को क्रॉस कराने में, उसको हम क्रॉस ओवर बोलते हैं। इसमें रिवर्स कर्व का यूज़ होता है। देखो, यहाँ पे रिवर्स कर्व जो है उसका यूज़ होता है क्रॉस ओवर में। नाउ डिज़ाइन ऑफ क्रॉस ओवर्स।
इस क्रॉस ओवर में उतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए हमने सिंपली लेंथ हमने याद रखनी है। फार्मूला एक लेंथ का, क्रॉस ओवर की लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ ऑफ क्रॉस ओवर। ये जो TL दिखाया हुआ है मैंने, यहाँ से क्रॉस ओवर बना है हमारा एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने का। इसका जो लेंथ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में TL, ठीक है, जो एक्स से स्टार्ट है बाद में वाई पे ख़त्म है। तो ये किसके बराबर होता है, ये आपने याद रखना है। ये 4GN प्लस D माइनस जी एन माइनस जी प्लस 1 प्लस एन का स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, ये सिंपल सा फार्मूला आपने याद रखना है। तो इसमें G क्या है, गाज है, जैसे ब्रॉड गेज के लिए 1.676, ऐसे ही मीटर गाज के लिए 1 मीटर। तो N हो गया नंबर ऑफ़ क्रॉसिंग, जैसे 1 इन 6th, 1 इन 1 एंड 8th, 1 इन 12th एंड 1 इन 16th, ये सब टेबल्स आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, और D हो गया डिग्री। तो इस पर न्यूमेरिकल भी है, छोड़ो इसको भी। जो 6 टाइप की ट्रैक जंक्शन है उसको हम सिंगल स्लिप या डबल स्लिप क्रॉसिंग बोलते हैं। देखो, क्रॉस ओवर में हमने डायमंड क्रॉसिंग में हमने पढ़ा था कि जब एक कर्व ट्रैक या स्ट्रेट ट्रैक जो दो होते हैं जो आपस में क्रॉस करेंगे, सिंपली उसको हम डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं। लेकिन सिंगल स्प्लिट में क्या होता है, ये इम्प्रूवमेंट, ये सिंगल स्प्लिट या डबल स्लिप क्रॉसिंग इम्प्रूवमेंट होती है डायमंड क्रॉसिंग की जैसे ही होती है, जिसमें हम ट्रेन को क्रॉस भी करा सकते हैं एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक। आप सिंगल स्प्लिट में देखोगे, आप ये सिंगल स्प्लिट पहली वाली फिगर बनी हुई है, यहाँ से ट्रेन A से D वाले ट्रैक पे भी जा सकती है और D से A में भी जा सकती है, मतलब एक डायरेक्शन में मूवमेंट हमने इसको अलो कर दी। और जो डबल क्रॉसिंग होती है, डबल शिप क्रॉसिंग होती है, इसमें दोनों में A से ट्रेन D में भी जा सकती है, ठीक है, और C से B में भी जा सकती है, और B से C में भी जा सकती है, और B से A। देखो, A से B तो जाएगी ट्रेन, और A से D भी हो गए दो डायरेक्शंस में हमने इसमें, बोथ डायरेक्शन में। D से आने वाली ट्रेन A पे भी जा सकती है, C पे भी जा सकती है दोनों, और C वाली ट्रेन B में भी जा सकती है और D में भी जा सकती है। ऐसी क्रॉसिंग को हम डबल स्लिप क्रॉसिंग बोलते हैं। ठीक है, फिगर में देखो, पहली वाली फिगर में A से B या B से A से B या B से A, तो और C से D और D से C, ये तो सिंपल डायमंड क्रॉसिंग थी। लेकिन अब A से D भी जा सकती है और D से A भी जा सकती है, तो सिंगल क्रॉसिंग होगी यहाँ पे, सिंगल स्लिप क्रॉसिंग। सिमिलरली A से B या B से A या C से D, ये होगी डायमंड क्रॉसिंग हमारी। तो A से D भी जा सकती है, D से A भी आ सकती है ट्रेन, और C से D भी जा सकती है, और C से B भी जा सकती है, और B से A भी जा सकती है ट्रेन। ऐसी क्रॉसिंग को हम डबल क्रॉसिंग बोलते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्रॉसिंग इज सीजर क्रॉस ओवर्स या डबल क्रॉस ओवर्स। जब ये कॉम्बिनेशन होता है, जब एक क्रॉस ओवर दूसरे क्रॉस ओवर, ये कॉम्बिनेशन होता है एक क्रॉस ओवर का दूसरे क्रॉस ओवर का अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक क्रॉस ओवर यहाँ से यहाँ देखो, फिगर में देखो, एक क्रॉस ओवर जा रहा है, ठीक है, मेन ट्रैक से आया, दूसरे ट्रैक में गया, और दूसरे ट्रैक का भी आया और दूसरे ट्रैक में गया। तो कह सकते हो कि दो क्रॉस ओवर एक ट्रैक पे, ये दो ट्रैक पे अगर हमें मिले तो ये एनेबल करता है ट्रेन को ट्रैक चेंज करने का। ठीक है, मेन ट्रैक के डायरेक्शन के अलावा, मतलब यहाँ से उधर भी जा सकते हो, उस वाले ट्रैक से इस वाले ट्रैक पे भी आ सकते हो। तो ऐसे टाइप को बोलते हैं सीजर या डबल क्रॉसिंग। क्वेश्चन आपको पूछ लेगा, ऐसा कौन सा क्रॉस ओवर होता है जिसमें आप दोनों साइड से डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, उसको आप सीजर क्रॉस ओवर या डबल क्रॉस ओवर बोल सकते हो। थैंक यू।